हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में निकली सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि 2024 में। इसको दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करना है और इसमें दोस्तों पोस्ट यानी पद का क्या नाम है, तो पोस्ट जो नेम है वो सीएचओ पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें टोटल पदों की संख्या देखी जाए, टोटल पोस्ट कितनी है तो 4500 यानी 4500 पदों की संख्या इसमें रखी गई है। और दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जैसे कि एज लिमिट क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, और साथ ही दोस्तों इसकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी और इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार एडवर्टाइज नंबर दोस्तों ये दिया गया है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसीज। और दोस्तों एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की जो पोस्ट है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों इसमें ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट रहती है दोस्तों। एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ और वेलनेस सेंटर इसमें जो है सब सेंटर दिया जाता है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम के थ्रू यह वैकेंसी जारी की गई है। फिर दोस्तों यह स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दोस्तों बिहार ऑनलाइन एप्लीकेशन यह जारी किया गया है। और दोस्तों अंडर नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम के अंतर्गत यह वैकेंसी जारी की जाती है। दिस पोस्ट इज मेंट टू लीड द प्राइमरी केयर provider team consisting of female health workers, male health workers, आशा ईटीसी हेल्थ सब सेंटर्स यानी कि दोस्तों आशा और फीमेल मतलब फीमेल वर्कर और मेल वर्कर दोनों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और साथ ही दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एचएससी एंड एचडब्ल्यूसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के तहत दोस्तों इम्प्लीमेंट करवाने के लिए और इनेबल कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी इंक्लूडिंग डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन के लिए वैकेंसी जारी की गई है। फिर दोस्तों इसमें रिम्यूनरेशन यानी कि आपकी जो सैलरी वगैरह रहेगी वो कितनी रहेगी तो वो देख लेते हैं। तो ईच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के लिए, प्रत्येक सीएचओ के लिए दोस्तों इंटीलेटेड टू रिम्यूनरेशन ऑनोरियम ऑफ रेट्स 40,000 पर मंथ। इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो 40,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, लेकिन इसमें दोस्तों 32,000 पर मंथ इन एडमिसेबल एज फिक्स सैलरी, इसमें 32,000 आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों जो 8,000 रुपये पर मंथ है वो आपको परफॉर्मेंस के बेस पे आपको 8,000 दिया जाएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको 8,000 दिया जाएगा, नहीं तो आपको 32,000 ही सैलरी मिलेगी। उसके बाद अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो 32 और 8 40,000 पूरी सैलरी दी जाएगी। पेमेंट कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ वेरियस डिसाइडेड हेल्थ इन के तहत। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है तो एलिजिबिलिटी और इसकी अप्लाइंग पोस्ट सीएचओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग पोस्ट सीएचओ, तो इसमें सबसे पहले पोस्ट का नाम देख लेते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो पद का नाम है रखा गया है। कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट्स एज पर करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्न बिहार, बिहार की जो करेंट गवर्नमेंट दोस्तों पॉलिसी आई है रिजर्वेशन वाली, उस बेस पे तो है जो है वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईबीसी के लिए तो 1345 वैकेंसी है। फिर दोस्तों ईबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए तो इसमें 331 पोस्ट है। फिर बीसी के लिए 702 पोस्ट है, बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 259 पद रखे गए हैं। फिर एससी कैंडिडेट के लिए 1279 पद, एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 230 पद। फिर एसटी कैंडिडेट के लिए 95 पद 95, एसटी फीमेल के लिए 36 पद यानी 36। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 145 पद और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 78 पद रखे गए हैं, जिसमें टोटल पदों की संख्या 4,500 रखी गई है। उसका दोस्तों इसमें आगे है कैटेगरी वाइज वैकेंसी बैकलॉग। उसका दोस्तों इसमें आगे है कि ईबीसी यानी इसका डिटेल दिया गया है, फुल फॉर्म दी गई है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, बीसी बैकवर्ड क्लासेस, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, एम मतलब मेल और एफ मतलब फीमेल कैंडिडेट। फिर दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी इज अ पर करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्पेसिफाइड अंडर लेटर नंबर 21,485 डेटेड 22/11/2023 ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत जो दोस्तों वैकेंसी यह निकाली गई है। तो ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसी अभी 2023 वाली है उसके थ्रू आपको ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। फिर दोस्तों इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि इसका जो
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो सबसे पहले आपके पास BSc नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड क्यूरिकलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH का जो 6 महीने का यानी BSc नर्सिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों 6 महीने का एक CCH का कोर्स होता है किसी हॉस्पिटल या किसी CHO जहां आप ज्वाइन किए हैं वहां तो भी पहले गवर्नमेंट कराती थी, अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी कराने लगे हैं। तो उसके थ्रू आपको 6 मंथ का जो कोर्स होता है ये भी आपके पास होना चाहिए कंप्लीट, फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के तहत रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक 2020। तो दोस्तों ये अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इसके अलावा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCH जो कोर्स है। और दोस्तों फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020। या फिर आपके पास ये भी हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें आगे नोट में क्या दिए गए वो देख लेते हैं। तो फॉर क्लियरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर ऑफ रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ provider MLHPI student who have undergone 4-year BSc nursing and second year post BSc nursing the year 2019-20 onward and passed the कोर्स सक्सेसफुली। जो 4 साल का BSc नर्सिंग है वो, और साथ ही दोस्तों जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट BSc नर्सिंग 2 साल का ये अगर कंप्लीट है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी यानी कि GNM वाले ये लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नर्सिंग हो, पोस्ट BSc नर्सिंग हो या फिर GNM जो कि जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी होता है, ये भी अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें क्या चाहिए आपके पास, तो कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCH का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए थ्रू इग्नू अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटीज एज पर करिकुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ CHO बाय मिनिस्ट्री हेल्थ फैमिली वेलफेयर GOI के तहत हो अगर आपके पास सर्टिफिकेट तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है नोट क्या है आगे दिया है वो देख लेते हैं। तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार reserves the right to change the number of position of vacancy, cancel any or all the positions mentioned in this advertise without assigning any reason। यानी कि दोस्तों यह जो वैकेंसी निकाली गई है तो इसका जो नंबर है वैकेंसी का ये इसको बढ़ाने घटाने का जो है वो अधिकार बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के पास है। इसको इसका जो नंबर है वो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं या टोटल ये जो वैकेंसी इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आपको बिना किसी रीजन को बताए हुए, इनके पास ये अधिकार है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट हु हैव प्रोविजनली बीन पोस्टेड एंड वर्कड एज CHO अंडर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार आर प्रेजेंटली वर्किंग एज CHO इन द स्टेट बिहार अंडर NHM। यानी कि दोस्तों अगर जो लोग CHO के पद पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं बिहार में NHM के थ्रू तो वो लोग दोस्तों आर इनएलिजिबल, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए इसको वो लोग अप्लाई ना करें जो लोग ऑलरेडी यानी कि जो लोग ऑलरेडी इस CHO के पदों पर पोस्टिंग है जिनकी। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड वैलिड एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड सोर्स शैल बी कंसीडर्ड application form with incomplete details shall be rejected। detailed term of reference TOR qualification emoluments link in the online application etc above positions in available under human source advertisement section of the सोसाइटी ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है shs.bihar.gov.in। इसी के थ्रू आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, बाकी कोई अदर सोर्स से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, केवल और केवल जो है ऑनलाइन फॉर्म इसका एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली एट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार वेबसाइट के तहत जो बिहार की वेबसाइट दी गई है इसी के थ्रू आपको जो है वो ऑनलाइन फॉर्म डालना है। और इसके लिए जो शेड्यूल जारी किए गए वो देख लेते हैं। तो एक्टिविटी यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन स्टार्टिंग की जो डेट रखी गई वो 1/7/2024 1 जुलाई 2024 से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सबमिशन एंड डेट लास्ट डेट जो टाइम रखा गया है वो 21 जुलाई 2024 तक रखा गया है।
फिर दोस्तों इसमें कट ऑफ डेट यानी कट ऑफ इसका जैसे कट ऑफ डेट क्या जारी की जाएगी और कैसे होगा, तो द रेफरेंस कट ऑफ पेंशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट ईटीसी आल बी 1/6/2024 के तहत। तो इसमें दोस्तों आपकी जो कट ऑफ बनेगी तो वो आपकी जो एज है, एज उसको देख के और ऑब्टेनिंग एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री रहेगी उसके बेस पे आपको कट ऑफ इसमें जारी किया जाएगा। इसमें दोस्तों कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, आपकी क्वालिफिकेशन बेस पे जो है ये एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आपके पास कितनी क्या है उसके बेस पे ये आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है, तो एप्लीकेशन फ़ीस इन INR विल बी एप्लीकेबल एज डिटेल बिलो, यानी कि नीचे दी गई है एप्लीकेशन फ़ीस कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए इसमें फ़ीस दी गई है। तो सबसे पहले EWS BC और EBC कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये चार्ज रखा गया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये चार्ज रखा गया है। फिर दोस्तों SC ST बिहार डोमिसाइल वालों के लिए, दोनों कैंडिडेट के लिए मेल और फीमेल के लिए 250 रुपये और 250 रुपये फीमेल कैंडिडेट के लिए भी। फिर फीमेल कैंडिडेट PWBD के लिए 250 रुपये, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए इसमें भी चार्ज रखा गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है फीस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली, यानी कि फ़ीस जो एक्सेप्ट की जाएगी वो ओनली ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, बाकी किसी माध्यम से फीस आपकी नहीं, आपको पेमेंट और किसी माध्यम से नहीं करना है, केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट करना है। फिर द कैंडिडेट हैव टू बियर द पेमेंट गेटवे चार्जेस इन एप्लीकेबल। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे एज लिमिट क्या रखी गई वो देख लेते हैं। तो एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 1/6/2024 तक आपकी जो EWS है मेल कैंडिडेट उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर होनी चाहिए। EWS फीमेल कैंडिडेट जो है उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर होनी चाहिए। फिर BC और EBC मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर होनी चाहिए। वहीं SC और ST कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के जो मैक्सिमम एज है वो 47 ईयर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा एज होगी तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दोस्तों मिनिमम जो एज रखी गई है वो 1/6/2024 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए। 21 ईयर होगी तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें 10 ईयर रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसेबल टू पर्सनस विथ बैकवेंचर डिसेबिलिटी, यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो PWBD कैंडिडेट हैं दोस्तों उनके लिए 10 साल की जो एज में छूट उनको दी जाएगी। साथ ही दोस्तों अब मैक्सिमम आप 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड द फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं दोस्तों उनको 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें जो इसकी वेबसाइट दी गई है, इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप सीधे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है ये shs.bihar.gov.in, ये जो वेबसाइट है इसका जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ ही दोस्तों जब 1 तारीख से जो 1 जुलाई से इसका फॉर्म जब अप्लाई होगा तो इसके बारे में हम फॉर्म कैसे अप्लाई करना है प्रॉपर एक वीडियो भी ला के प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो उसको देख के आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई अपने से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपको 1 जुलाई को हम फॉर्म अप्लाई करने की वीडियो डालें तो वो भी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, जिससे कि आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।